30 मई 2025 को अंकिता भंडारी मामले में पूरे 2 साल 8 महीने और 12 दिन तक चली सुनवाई के बाद और 3 साल के लंबे इंतजार के बाद कोटद्वार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब से ये तीनों आरोपी नहीं हैं, अब से ये हत्यारे हैं। अगर आप इन हत्यारों के नाम भूल गए हैं तो एक बार आपको फिर से बता देते हैं। यह है मुख्य हत्यारा और देह व्यापारी पुलकित आर्य, जिसका वनंतरा रिजॉर्ट था। इस हत्यारे और देह व्यापारी का नाम है सौरभ भास्कर, जो रिजॉर्ट का मैनेजर था। और यह हत्यारा और देह व्यापारी है अंकित गुप्ता, जो भी रिजॉर्ट में ही काम करता था। इन तीनों पर जितने भी आरोप लगाए गए थे और जितनी भी धाराएं लगाई गई थी, सभी में ये दोषी पाए गए हैं। पुलकित पर आईपीसी की धारा 302 यानी कि हत्या, धारा 201 यानी कि साक्ष्य छुपाने, धारा 304A यानी कि छेड़खानी और लज्जा भंग करना और अनैतिक देह व्यापार के अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। इन चारों आरोपों में पुलकित आर्य को कोर्ट ने दोषी पाया है। वहीं सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के खिलाफ धारा 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे, जिनमें वो दोषी पाए गए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों पर 72 हजार का जुर्माना लगाने के साथ साथ अंकिता के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का आदेश भी दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद मांग उठ रही है कि इन हत्यारों को मौत की सजा क्यों नहीं हुई। अंकिता की मां ने भी कहा है कि बेटी की आत्मा को कुछ शांति तो मिली होगी, लेकिन जब तक उनके जीते जी इन तीनों को फांसी की सजा नहीं हो जाती है, तब तक उन्हें सुकून नहीं मिल पाएगा। थोड़ा सी मेरी बेटी की आत्मा को थोड़ा शांति मिली होगी। संतुष्ट मैं तब होंगी जब इनको फांसी की सजा मिलती, मेरे जीते जी इनको फांसी हो जाती तो सबसे अच्छा रहता है। अब वैसे तो कुछ लोग इस सजा से संतुष्ट हैं और मान रहे हैं कि अंकिता को न्याय मिल चुका है, क्योंकि हत्यारों को अब जिंदगी भर जेल में गुजारनी पड़ेगी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मौत के बाद कभी भी न्याय मिल ही नहीं सकता है। इन हत्यारों को फांसी होने के बाद भी अंकिता फिर से जिंदा नहीं हो सकती है। इसीलिए इसे न्याय कहना शायद हमारी बेवकूफ़ी हो सकती है। आज सवाल न्याय का नहीं, बल्कि आज सवाल रह गया है सज़ा का। कोर्ट ने इन हत्यारों को जिंदगी भर जेल में रहने के लिए कह दिया है। हो सकता है कि कानूनी भाषा में हम इसे न्याय कह सकते हैं, लेकिन जो तस्वीर हम इन हत्यारों की देख रहे हैं, उससे ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि जिंदगी भर जेल में रहने का डर ऐसा होता है। ये सौरभ भास्कर है, अंकिता की हत्या और उसे देह व्यापार के लिए वीआईपी के सामने परोसने का दोषी नंबर 2। जब इसे कोर्ट से बाहर लाया गया तो दाढ़ी फ्रेंच कट स्टाइल में कटी थी, सर पर ब्रांडेड टोपी थी, चेहरे पर एक लंबी सी हंसी और कॉन्फिडेंस किसी सेलिब्रिटी जैसा था। पुलिस और लोगों की भीड़ के सामने ये हाथ हिलाता हुआ पुलिस की गाड़ी में बैठ जाता है। ऐसा ही कुछ हाल हमने पुलकित आर्य का भी देखा था जब वो सुनवाई के लिए आया करता था। हाथ में सूटकेस, चमकते हुए कपड़े और चेहरे पर एक भी शिकन नहीं। हत्यारों की ऐसी हालत देखकर कौन कहेगा कि ये सजा भोग रहे हैं। सजा तो अंकिता के माता पिता भोग रहे हैं, जिन्होंने अपनी बेटी खोई है, फिर राजनीतिक दबाव के बावजूद अपनी बेटी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट के चक्कर पे चक्कर काटे जा रहे हैं। अब तो मां ने भी ये कहा है कि फांसी की सजा के लिए वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। जिस गरीब परिवार की पूरी जिंदगी नरक बन चुकी है, वो कैसे जेल के अंदर हंसते हुए चेहरों को देखकर ये कह सकता है कि उसकी बेटी को न्याय मिल चुका है। ये कहने की हिम्मत शायद उसी में है जो या तो न्याय का मतलब नहीं जानता या हत्यारों के हंसते हुए चेहरे उसे दिखाई नहीं देते। हमारे देश में जघन्य अपराधों में मौत की सजा सुनाई जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज़ादी के बाद केवल 60 लोगों को ही फांसी पर लटकाया गया है। हालांकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। उसके मुताबिक आज़ादी के बाद भारत की सेंट्रल जेलों में ही कुल 176 कैदियों को फांसी हो चुकी है। कोर्ट ने शायद इन तीनों हत्यारों के अपराधों को फांसी के लायक ना समझा हो। वैसे अगर इन तीनों को हत्या की सजा हो भी जाती है, तब भी शायद इसे न्याय तो हम कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में हर साल औसतन 130 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन असल में फांसी की सजा के ज्यादातर कैदियों की सजा तो माफ हो जाया करती है। साल 2022 तक के आंकड़ों पर ही अगर हम नजर डालें तो 22 सालों में भारत में ट्रायल कोर्ट्स में कुल 2045 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। लेकिन इन 22 सालों में सिर्फ 8 लोगों को ही वाकई में फांसी दी गई है। 91% से ज्यादा लोगों को फांसी से राहत मिल गई। यहां से अगर अंकिता का परिवार इन हत्यारों की फांसी के लिए हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पर भी जाता है, तो भी फांसी तक पहुंचने के लिए इन गुनहगारों को कई साल लग जाएंगे।
दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स के आंकड़े बताते हैं कि फांसी सिर्फ एक फैसला नहीं है, बल्कि एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है जो औसतन 20 से 22 साल तक खिंच जाती है। अब ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि अंकिता को इंसाफ मिल चुका है या फांसी की सजा के बाद उसे इंसाफ मिल जाएगा? इंसाफ का तो पता नहीं, लेकिन सजा इन हत्यारों को तब तक नहीं मिल पाएगी जब तक इनके चेहरे पर शिकन, पछतावा और मौत का डर नहीं दिखेगा। आज ये हत्यारे इतने हंगामे, इतने गुस्से और शोर शराबे के बावजूद चेहरे पर चमक और हंसी लिए घूम रहे हैं, और अंकिता का परिवार है जो चेहरे पर थकान, मायूसी और आंसू लिए घूम रहा है। इसीलिए हमें इंसाफ की परिभाषा को फिर से लिखने की ज़रूरत है। ये हत्यारे अगर मर भी गए तो भी ये लड़ाई तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता है कि वो कौन वीवीआईपी था जिसके लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात सामने आई थी। कोर्ट ने जब इन हत्यारों को अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत दोषी माना है, तो फिर ये सामने क्यों नहीं लाया जाता है कि ये देह व्यापार किसके लिए कराया जा रहा था? अंकिता की हत्या ने इस छोटे से पहाड़ी राज्य में चल रहे कुकर्मों को सबके सामने रख दिया है, और जब तक इन कुकर्मों के सारे घटिया चेहरे सामने नहीं आ जाते, तब तक कोर्ट के किसी भी फैसले को न्याय कहना अंकिता के साथ न्याय नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरी किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। प्रणाम।